भारत की हिडन स्टोरीज और इंस्पिरेशंस ढूंढता हुआ आज मैं हूँ इंडो पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन थांग विलेज एंड आई एम विद गोबा अली जी। और इन्होंने यहाँ जो बना रखा है उसको मैं मैजिक लैंड कहूँ, म्यूजियम कहूँ, ऑर्गेनिक फार्म कहूँ या फिर एक साइंटिफिक लैब, ये आप डिसाइड करो। बट हिज स्टोरी इज डेफिनेटली गोइंग टू इंस्पायर यू। लेट मी शेयर इट विद यू। आज की कहानी उस 5 साल के बच्चे की है जो 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय इंडिया में अकेला रह गया और उसके पेरेंट्स पाकिस्तान में। पर इस 5 साल के बच्चे ने गिव अप नहीं किया और हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ के आज इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे एक मैजिक लैंड क्रिएट कर दिया जो पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। मैं ये स्टोरी आपको 2 सेगमेंट्स में बताता हूँ। फर्स्ट सेगमेंट में मैं आपको इनके बचपन की पेनफुल स्टोरी बताऊंगा एंड सेकंड सेगमेंट में अबाउट द ब्यूटीफुल प्लेस जो इन्होंने क्रिएट की है 0 पॉइंट विलेज थांग में। तुर्तुक से वहां पहुंचना बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि इस ट्रिप में मैं अपनी बाइक नहीं लाया था एंड देयर इज हार्डली एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हियर। ऊपर से हो गया मौसम खराब, बट द पुलिसमैन एट द चेक पोस्ट जो परमिट चेक करते हैं सॉ मी इन अ प्रॉब्लम और वो खुद ही मुझे अपने साथ अपनी कार में थांग ले गए। गाड़ी नहीं मिलने की वजह से चेक पोस्ट से आगे थांग तक ले जाऊंगा। आज मौसम खराब है, बहुत बारिश हो रही है सुबह से सडनली और कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। वैसे भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट थोड़ा मुश्किल है और आज तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही। तो यहाँ पे चेक पोस्ट पे ये सर हैं पुलिस में, ये इन्होंने बोला कि मेरे को खुद ही लेके जाते हैं। तो ही इज़ टेकिंग मी टू थांग। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। रास्ते में इन गॉर्जियस वैलीज और पहाड़ों की ब्यूटी को क्रॉस करते समय मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि यही वो गांव और रास्ते हैं जहां से ये स्टोरी शुरू हुई थी। कहानी शुरू होती है दिसंबर 1971 में व्हेन इंडिया पाकिस्तान वॉर वाज गोइंग ऑन और कर्नल रिंचन की लीडरशिप में हमारी ब्रेव इंडियन आर्मी आगे बढ़ती जा रही थी, फ्रीइंग मेनी विलेजेस फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उस समय हमारी आर्मी लद्दाख की नूब्रा वैली के गांव तुर्तुक, चालुंखा और त्याक्षी कैप्चर करते हुए पहुंची थांग विलेज, जहां 5 साल के गोबा अली अपने परिवार के साथ रहते थे। अपने पिता के साथ वो घर और भेड़ बकरी की हिफाजत के लिए रुके हुए थे और उनका बाकी परिवार 2 किलोमीटर दूर गांव में था। और उसी वक्त 18 दिसंबर 1971 को सीज फायर हो गया एंड वहीं का वहीं बॉर्डर लग गया और गोबा अली जी was in India with his father and his remaining family in Pakistan. बट असली ट्रेजेडी होनी अभी बाकी थी जब उनका ओनली सपोर्ट उनके फादर was jailed by the पाकिस्तानी आर्मी। 18 दिसंबर 1971 को एकदम कर्नल रिंचन साहब का क़यादत में इस गांव में इंडियन आर्मी सुबह प्रवेश कर दिया 6:30 या 7 बजे के करीब। तब तक सीज फेयर हो चुका था। इंडियन आर्मी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया, सीधा यहाँ पर LOC लग गया सर इस गांव का आखिर में। औरतें वहाँ फंस गया, मर्दें यहाँ फंस गया। तो इंडियन आर्मी ने इस मुश्किल को, इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए शायद हाई कमान से बात किया और पाकिस्तान से फ्लैग मीटिंग किया। करने के बाद कहा यार इन बिछड़े हुए बेचारा हज़ारों लोग जो चुलूंगा मतलब हर जगह से बिछड़े हुए लोगों को रिटर्न करने के लिए, वापस भेजने के लिए पाकिस्तान के साथ रुजू किया। तो शायद पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो वापस देने का एग्रीमेंट हो गया। इंडियन और पाकिस्तान के बीच में जो कंप्रोमाइज़ होने के बाद आगे यहाँ पर लेटर लेकर 2 आदमी को जाना था पाकिस्तान की तरफ, उन बिछड़े हुए जो हज़ारों औरतों को, बच्चों को वापस लाने के लिए। तो उसमें से सर एक को मेरे पापा को डिटेल किया, दूसरा और एक आदमी को डिटेल किया। लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि इन्होंने कहा ये चिट्ठी ले जाओ और 2 घंटे के बाद उनको तो वहाँ पर तैयार होंगे, उनको सीधा लेकर शाम तक वापस आना 12-1 बजे तक। एक हाथ में फ्लैग दे दिया और एक हाथ में चिट्ठी दे दिया। बोलते हैं चिट्ठी इस लकड़ी को ऐसे चीर कर जिस लकड़ी के बीच में लेके गया और कहा कि आप इस तरीके से जाओ। कुछ लोग 1971 जंग बंदी के बाद भी पहाड़ों के रास्ते बहुत सारे लोग अपना घर वापस आए थे। उन्होंने ये कहानी सुनाया यार इनके पापा ने इस तरीके का एक इंडिया का जंग का तारीफ़ किया तो इनके पापा को जेल डाल दिया, वापस नहीं भेजा, आंखों में पट्टी बांधा, वापस नहीं भेजा। तो आप बताओ सर, मैं तो ख़ुद मैं भी मुसलमान हूँ, पड़ोस वाला भी मुसलमान है, पाकिस्तान का देश भी मुसलमान है। अगर इंसानियत होता तो वो जो औरतें तड़प रहे थे 5 बच्चों के साथ, 6 बच्चों के साथ, तो उनको फ़ौरन जाओ उसी वक्त अपना घर भेजना चाहिए था। इंडिया अपना आप एक्सेप्ट करेगा ये सोचकर भेजना चाहिए था।
लेकिन नहीं भेजा। You will find many such stories in these border villages जो एक रात में ही अपनी फैमिली से अलग हो गए और बस 1 या 2 किलोमीटर दूर होते हुए भी पूरी लाइफ एक दूसरे को कभी नहीं मिल सके। बस रोज रेडियो पर एक झूठा प्रॉमिस आता था एंड दैट वाज द ओनली होप दे हैड। तो उस वक्त इंदिरा गांधी और भुट्टो का ज़माना होता, तो आप उनका दिल जिताने के लिए कहता, हाँ इंदिरा गांधी बोलते हैं जल्दी आपको बच्चों को मिलाने वाला है, भुट्टो बोलते हैं जल्दी आपको बच्चों को यहाँ भेजने वाला है। तो कई दिन तक ये जिक्र करते रहते थे, हाँ फलाना आदमी ने बता दिया है अब जल्दी हमारा बच्चों को देने वाला है, हमारा बच्चों को भेजने वाला है। सर कहीं दूर होता तो भी तकलीफ नहीं था, अब सामने से देख रहे हैं लेकिन मिल नहीं सकते हैं। बहुत सारी माएँ आज भी इसी बॉर्डर के डेजर्ट में 40-50 साल से बैठी हैं क्योंकि उनकी बस यही एक तसल्ली है कि वो अपने घर को दूर से देख सकती हैं। और दूसरा रीजन ऐसा है जो सुनकर योर आईज माइट फिल अप विद टीयर्स। इंडिया पाकिस्तान 3 जंग हुआ है, तीनों जंग में इंडिया आगे बढ़ते गया, पाकिस्तान पीछे हटते गया। तो हम दुआ करते हैं कि और एक जंग हो कि हम मिले तो हम चौखट पे रहेंगे, दरवाजे पे रहेंगे। यूं जंग होते हुए हम अपना घर जाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, नहीं है तो हम कहीं दूर चला जाता तो हो सकता है इंडिया 2 गाँव को अटैक करता, तो तीसरा गांव में हम बैठा तो फिर हम बिछड़ जाएंगे। क्योंकि 71 में हमने छोटा सा गलती करके यहाँ पर आया, तो आज मैं 50 सालों से भुगत रहे हैं, तो आज और कहीं भुगतना ना पड़े इसलिए बेटा हम यहाँ पर बैठा हुआ है। बट देन अ मिरेकल हैपेंड इन 2014 में गोबा अली जी गॉट अ चांस टू गो टू पाकिस्तान एंड मीट हिज पेरेंट्स। वहाँ पहुंचकर पाकिस्तानी आर्मी का एक रिटायर्ड सोल्जर उन्हें मिला जिसका किस्सा सुनाते हुए गोबा अली जी की आंख में पानी भर आया। जब मैं पाकिस्तान गया 2014 में, जाने के बाद सर एक आदमी आया, 50-60 साल के आदमी, सीधा मुझे गले लगाया और खूब रोने लगा। तो हैरान हो गया, मैं भी हैरान हो गया। तो जब उसको रोना धोना ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाया लोगों को। देखो जब मैं इंडियन पाकिस्तानी फ़ौज में इस टॉप में मैं था, इनका पापा हमें पानी लेके आया वहाँ पर पोस्ट पे। तो वहाँ पहुँचा तो मुझे कहा यार थोड़ा मुझे दूरबीन देने में थोड़ा अपना गांव को देखता हूँ। तो मैंने इनके पापा को यूँ दूरबीन दे दिया, तो इसके पापा को अपना 2 और 5 साल के बच्चों को देखा छत के ऊपर, ना पाजामा ना बूट ना कुछ, जिसका मम्मी पापा ने क्या हाल होगी। तो बस उसका होश उड़ गया और वो वहीं पे रोते रोते बेहोश हो गया, बेहाल हो गया। यहाँ इंडियन आर्मी ने गोबा अली जी की परवरिश करी और आज गोबा अली जी ने उसी बॉर्डर पर एक अनोखा मैजिक लैंड बना रखा है जिसमें उनके तरह तरह के इन्वेंशंस हैं। यहाँ पर एक जादू है, जिस जादू का नाम है सर असली नकली जादू। अब यहाँ देखो सर, मैं यहाँ पर ऐसे हाथ लगाता हूँ, इसमें 3 लैंग्वेज ये कैप्चर करता है, इंग्लिश, हिंदी और हमारा ज़बान में। ये देखो सर अभी ये पानी बंद है, देखो यहाँ देखो सर, यहाँ पानी नहीं चल रहा है ना सर। अभी देखो, अभी ये देखो मैंने कोई ऑन ऑफ स्विच कुछ नहीं है, देखो मैं यहाँ बैठा है। अब मैं बुलाऊँ पानी को आने के लिए, बता हिंदी में सर आ जाओ, बोलूँ चलो आ जाओ आ जाओ, आ गया सर, मेरा हाथ यहाँ पर है, आ गया ना, आया नहीं आया आप सच बोलो। अब मैं चला जाने के लिए बोलूँ, हाँ ये इंग्लिश भी आता है इसको, मैं इंग्लिश में बता दूँ, गो गो बोलना पड़ेगा ना, गो गो गो, चला गया सर। इसका नाम है असली नकली जादू। अगर आप पकड़ पाया तो वो नकली है, अगर नहीं पकड़ पाए तो ये जादू नहीं है बस। और भी बहुत सारे इन्वेंशंस जैसे टू मेक फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बायोगैस, जो कि नेगेटिव टेम्परेचर्स की ठंड में बनाना आसान नहीं है, और उसी से जनरेटेड 24 आवर्स हीटेड वाटर इवन इन विंटर्स। बॉम्ब शेलिंग के रिमेन्स से लस्सी मेकर, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन एंड और भी बहुत सारे इन्वेंशंस। और एक लद्दाख का मॉडल एक्सप्लेनिंग द ट्रू मीनिंग एंड लाइफ ऑफ लद्दाख एंड इट्स पीपल। तो लद्दाख के लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीना दुनिया के साथ लेन देन होता, बाकी 10 महीना दुनिया के साथ कट रहते हैं। लद्दाख के करीब 99% लद्दाख में जीता और लद्दाख में ही मर जाता। सर्दी माइनस टेम्परेचर 20-25 को पार करना है, 20-25 से लड़ना है, तो क्या क्षमता रखते थे सर लद्दाख के लोग, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे। देखो ये आपको मैंने एक नक्शे के तौर पर बनाया है कि ये लद्दाख इधर आया, लोग कहीं से भी आया, आने के बाद यहाँ बसने लगा। वो क्यों बसा है कि एक बहुत बड़ा नाला होते हैं, उस नाले से पानी आते हैं, तो
उस नाले के पानी के बलबूते पे सर आके यहाँ पर खेती बाड़ी करने लगा। इस गाँव से भी ज़्यादा सर उस नाले के ऊपर डिपेंड होते हैं लद्दाख के लोग। पहाड़ों के अंदर से आपको केस्टल जैसा भी इसी पहाड़ों से मिलता है, सलाजीत जैसे दवाई भी इन्हीं पहाड़ों से मिलता है। तो सर इन्हीं नालों के ज़रिए सर आपको मेरे ज़रूरत नहीं पड़ता, मेरे को आपको ज़रूरत नहीं पड़ता। लद्दाख के लोग हर कोई आदमी, हर कोई घर यूनिवर्सिटी होता था सर। ये लद्दाख का जो कहानी है। उन्होंने लद्दाख की लाइफस्टाइल लोगों को समझाने के लिए एक फ्री म्यूजियम भी बना रखा है। अब सर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहे हैं हाजी अली लद्दाख में कैसे खाता था, किस तरीके से, कहाँ से लाता था, कहाँ से कमाता था, ये आपको पता चला। अब कहाँ -20, 25, 30 टेम्परेचर पे जिंदा कैसे रहते थे। ये जो धागा बनाने के तरीका है सर, ये शॉल वो बनाने, कंबल बनाने के धागा है। बट उनका सबसे बड़ा जीनियस काम है हिज एक्सपेरिमेंटेशन इन ग्रोइंग एनी फ्रूट और वेजिटेबल इन हिज गार्डन। कोई भी फ्रूट किसी भी टेम्परेचर या मौसम में उगता हो, वो जुगाड़ करके उन्हें अपने ही गार्डन में उगा देते हैं। फिर चाहे वो अंजीर हो, 40 वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स हों, 32 वेराइटीज ऑफ जस्ट ग्रेप्स हों, चाहे छतरी पे उगे हुए उनके फूल हों। अब इसमें क्या नुकसान मेरे क्या है कि नीचे ज़मीन पे आप बैठ रहे हैं, तो मैंने सोचा नीचे ज़मीन पे आपको बैठाएंगे, ऊपर हम फूल खिलवाएंगे। क्या ह्यूमिडिटी में उगने वाले मशरूम्स वो सब उगा देते हैं। छत में, दीवार में, सारे चीज़ों में हमने एक जाली लगाकर अलमारी बनाने के बाद अब क्या होगा, अंधेरा तो ये ऑटोमेटिक है ही है, नमी तो इसके ग्रीन हाउस के अंदर से आएगा ही आएगा। आने के बाद सर यहाँ पर ऐसा ढेर सारे आपको मशरूम उग जाएगा। तो ये आप किसी दिन आप आके देखने के बाद फिर आप बोलेंगे हाँ यार उस दिन हमने सुना था। बट हाईलाइट तो है उनका यूनिटी ट्री, जो हमारे अमेजिंग भारत और उसकी यूनिटी को डिपिक्ट करता है। एक तो आपको 20 वैरायटी का फ्रूट देखना है तो एक ही जगह से आपको इसका फ्रूट अलग देख सकते हैं, इसके पत्ते अलग देख सकते हैं। एक दूसरा सबको अच्छा भी लगेंगे। देखो सर ये ब्यूटीफुल इंडिया लिखा है मैंने। ये ब्यूटीफुल इंडिया क्यों लिखा है कि हिंदुस्तान का ब्यूटीफुल क्या है, सिख भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हर सोच के रखने वाला है। अपना जगह पे अपना मजहब प्यारा है, लेकिन जब देश के सामने आते हैं तो सब मिल के एक कंट्री बना रखा है आज तक, ताकि इसी तरीके से ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, अपना अपना फल देते रहेंगे। देखा जाए तो वो लद्दाख के सबसे अमीर इंसान हैं। कैसे, ये देखो। कि मैं लद्दाख में सबसे ज़्यादा गरीब था, जिसको 5 साल में मम्मी पापा से बिछड़ जाते हैं, उससे ज़्यादा गरीब तो कोई हो ही नहीं सकता है। आज गोवाली अपना मेहनत, अपना सीधा साधा, अपना सच्चा रास्ते की वजह से मैं मजाक करते हैं कि लद्दाख में सबसे बड़ा अमीर हूँ। मैं कहते हैं देखो लद्दाख में आज तक किसी ने 5 स्टार होटल बनाने की हैसियत नहीं हुआ है, कभी किसी ने नहीं बनाया। तो आप भी अपना 5 स्टार होटल दिखाओ, तो उनके पास 5 स्टार होटल दिखाने के लिए नहीं है। तो सर मेरे पास एक 5 स्टार होटल है। देखो सर आप ऊपर जाके देखो, या ऊपर कैमरा लगाओ सर आप, 1 2 3 4 5 और स्टार देख लिया सर। ये बॉर्डर मैन आज कितने भी फेमस और पॉपुलर क्यों ना हो गए हों, पर ये अपनी माँ को कभी नहीं भूले। ना बॉर्डर के उस पार वाली माँ को, ना इस पार वाली माँ को। आपको इतना लोग जानते हैं, पाकिस्तान का अंदर कमिश्नर साहब आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, डीसी साहब आ रहे हैं, आपके पास दिन लोग इतना आपको पसंद कर रहे हैं। एक आपका इंडिया में तो आपको लोग पसंद करता है, तो उस माँ को मेरे सलाम कहना, क्योंकि हम आपका माँ नहीं बन सका, हम आपको 5 साल का उम्र में छोड़ कर आना पड़ा, लेकिन आपको एक ऐसा कामयाब इंसान बनाया जिस माँ ने, तो उस माँ को मेरा सलाम कहना। तो मैं आज सर जो भी इंडियन आर्मी जो आते हैं यहाँ पर वर्दी में, तो मैं कहते हैं यही था मेरा माँ। तो मैं आज भी मैं समझते हैं सर मेरे लिए इंडियन आर्मी माँ बन के, बाप बन के आया। आई होप यू आर एज इंस्पायर्ड विद हिम एज आई एम, और आप इनसे कुछ तो सीख सके। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी। खुशियाँ ऑलवेज। मैजिक लैंड कहूँ, म्यूजियम कहूँ, ऑर्गेनिक फार्म कहूँ, या फिर मैं कहूँ रख दूँ। म्यूजियम था, मैजिक लैंड था, साइंटिफिक लैंड। दोबारा लेंगे सर। धूप अच्छी आ रही है ना, बढ़िया आ रहा है।
Always. I'll see you in my next story. खुशियाँ always. भूल गए दोबारा.